खड़क सिंह जी, आपको कैसे पता चला हम इस चौकी में काम कर रहे हैं? आपके पैसे हम चुका देंगे खड़क सिंह जी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चौकी आ रहे हैं, आप चौकी ना आइए खड़क सिंह जी, हम आपके पास आ जाएंगे, आप फोन मत रखिए। हेलो हेलो मैडम, मेरी बीवी मायके गई और मेरा ये दोस्त कानून कुमार मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा तू घर पे अकेला है यार, तेरी बीवी नहीं है, चल मजे करते हैं। अब मैंने पता है डिस्को में किसे देखा? मैडम, मैंने देखा कि मेरी बीवी वहां पे गाने गा रही थी डिस्को में। कमाल की बात तो ये कि मैंने 5-6 चक्कर मारे उसके आसपास, फिर भी उसने मुझे नहीं पहचाना। अरे गलत इल्जाम है हम पर और हमारी बेटी पर। मैं गाना गाती हूँ, लेकिन मीरा के भजन। मैं सबूत लेके आया हूँ इस बार। मैंने इस बार उसकी फोटोएं खींची है वहां पे। कई बार सबूत और हकीकत में बहुत फर्क हो गए, और इस बार हकीकत पता लगाने के लिए हमें ही डिस्को जाना पड़ेगा। इतनी भक्ति अगर भगवान की कर ली होती कभी, हैं, तो आज नैया पार लग जाती, लाइफ में हो जाता कुछ थारा। भगवान इस धरती पर मेरे लिए आप ही हैं मैडम। मैडम, दिन की शुरुआत आपसे होती है। अबे चल चल चल, एक काम कहा था याद है? आज जाना है रात को वहाँ नाच गाने का कार्यक्रम, जहाँ आशा डांस करे। हाँ याद है ना मैडम, अरे उसके लिए ही तो सारे कपड़े, कॉस्ट्यूम, सब गेटअप का सामान, वो सब गोपी लेने गए हैं, बस वो आता ही होगा। गोपी, अरे गोपी क्या हो गया तुझे? मैं बताता हूँ, आया। ओ सर क्या हो गया? जैसे ही मैं जीप से उतरा तो ये हवाला स्कूटर समेत मेरे पैरों से गुजर गया। कुछ नहीं मम्मी जी, मैं जी सदर बाजार से आ रहा था जी, अचानक टीटू पल्ले वाले का फोन आ गया जी, बस हड़बड़ाहट में जी मेरा स्कूटर इनकी तरफ मुड़ गया जी। Shut up! Arrest him! Arrest him! मैं इसे अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ। यस सर, करेक्ट, एकदम सही बात जो है आपने कही है, इसको नौकरी से निकालना चाहिए। और सुन ले ओ गोपी, आज जो है ना थारे लिए 2 बुरी खबरें हैं। गोपी सॉरी यार, बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन चौकी में अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था, तेरी बीवी है ना, वो तेरे धोबी के साथ भाग गई। क्या? मैं क्या कह रही हूँ कि ऐसी 2 बुरी खबर ये वो बर्दाश्त ना कर पाएगा सर, कमजोर दिल का आदमी से हो। एक तो जो है नौकरी चली गई, फिर बीवी चली गई, तो अरेस्ट करने से कुछ होगा ना इसका। मैं क्या कह रही हूँ, एम्बुलेंस बुला ले, इसे एडमिट कर दे, कहीं कुछ ऊपर नीच हो जाए। नहीं, एक मिनट गोपी, मैं तुम्हारी बीवी की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें नौकरी पे वापस रखता हूँ। हाँ, चलता हूँ। जी सर। सॉरी मम्मी जी, मुझे क्या पता था जो धोबी मेरे घर से कपड़े लेके आता है एक दिन मेरी बीवी लेके चला जाएगा। चुप कर। बीवी लेके चला जाएगा? अबे कोई बीवी ना भगिया थारी हो, तो हमने झूठ कहा था नौकरी बचाने के लिए थारी। खड़क सिंह जी, आप यहाँ आ गए? हमारा डर सही निकला, मतलब आपको आने की क्या जरूरत थी, हम आ जाते आपके पास, आप क्यों आ गए यहाँ पर? बकवास बंद कर, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो जो मुझसे तुमने लिए थे बेवकूफ बना के। मुझे मेरे पैसे चाहिए, पैसे। सर
ये कौन है आपसे पैसे मांग रहा है? इसको फोड़ूं क्या मैं? नो 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 नो, फोड़ी ना। बेचारा बहुत ही स्वीट, सिंपल, शांत किस्म का इंसान है ये। यो एंग्री फैट मैन, नन यो स्वीट लग रहा आपको? इसके बातचीत पे मत जाइए, ये बेचारा सदमे की वजह से ऐसा हो गया है। क्या ना, इसकी बहन की शादी है कि नहीं कड़क सिंह जी? तो वो शादी के लिए वो हमसे पैसे मांगने के लिए है। हम आपके लिए पैसे अरेंज किए हैं। कहाँ गए? हाँ, आज ही हम वसूल कर आए आपके लिए पैसे। बैंक से निकाल कर आए पैसे आज हमने इनके लिए। ये लीजिए पैसे। चलता हूँ। हाँ चलिए। मैडम, मैंने फिटनेस क्लास ज्वाइन किया है। हाँ, आपका कैसा अनुभव है यहाँ पर, आप बताइए। अरे सर, वो ऐसा है ना, एक केस है तो उसके सिलसिले में आज रात मैंने जरा हाईवे पे लिटिल आउट ऑफ टाउन सा जाना है। तो मैं क्या कह रही हूँ, अगर आप फ्री हो तो आप भी चलिए। मतलब केस का केस और एक ड्राइव की ड्राइव हो जाएगी। इट्स अ गुड ड्राइव। आपके साथ ड्राइव पर जाना है तो हम तो जरूर आएंगे आपके साथ ड्राइव पर। अब हम ड्राइव पे नहीं आ सकते। आप ड्राइव पर जाइए। अब हमें केस सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है विच इज ड्राइविंग मी मैड। ओके मिस्टर टर्नर, बाय बाय। अरे मिस चौटाला, पता है हम आपके बारे में सोच रहे थे और आप हमारे सामने आके, क्या बात है? सर, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आप कल रात कहाँ थे? कल रात हम कहाँ थे कल रात? कल रात हम, याददाश्त हमारी थोड़ी कमजोर हो गई। कल रात हम पूजा करने गए थे कल रात। ओ सर, वैसे मैंने सुना है कि पूजा अधिकतर मंदिर में हो गए। आपने बिल्कुल ठीक सुना, पूजा तो मंदिर में हुए। तो आप डिस्को में किसकी पूजा करे ले रहे थे सर? किसको? यस सर। सर, कल रात मैंने आपको डिस्को में खूब कमर मटकाते नाचते हुए देखा अपनी इन आंखों से बड़ी बड़ी हैं, और ये आप हमारे से झूठ भी कह रहे हैं सर कि आप पूजा कर रहे थे। मिस चौटाला, आप एक शरीफ ईमानदार अफसर पर तोहमत लगा रही है। हम डिस्को गए थे। आपने ठीक कहा, हम डिस्को गए थे, लेकिन हम नाचने नहीं गए थे, हम पूजा करने गए थे। हैं? क्योंकि ड्यूटी हमारे लिए पूजा है। When duty calls, पूजा starts। आप जानना चाहती हैं क्यों गए थे? जानना चाहती है? हाँ। सुनिए, एक गरीब माँ का बिगड़ा हुआ बेटा जो अपनी माँ के पैसे डिस्को में उड़ा उड़ा के उस बेचारी माँ के पैसे लुटा रहा था, हम उसे समझाने गए थे कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। हाँ, हम उसे समझाने गए थे। हम नाच रहे थे, लेकिन नाच के हम उसे समझा रहे थे कि जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, इट इज रॉन्ग। राम आप पर शक कर रही है। सॉरी सर। सर देखिए, अब आप ऐसे नाच रहे थे, आपको देख के मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सर। अब इतना बिगरसली डांसिंग में कुछ जजमेंट ना आई कि सर ये केस सॉल्व करने के लिए हो रहा है। सुनिए मिस्टर चौटाला, हम कुछ ज्यादा नाच रहे थे क्या? हाँ सर, कुछ ज्यादा ही। लेकिन अगली बार आप हम पर शक मत करिएगा प्लीज, हमें हर्ट होता है। अरे बाप, बच गए यार। क्या तू इन चक्करों में मत पड़, चुपचाप साइन कर दे। बोनी नहीं हुई, ये सब फ्रॉड लोग हैं। ये बात कर। मैडम क्या हुआ? मैं फट पड़ूंगा। अरे यार, कुछ नहीं होने वाला यार, कुछ नहीं होगा। तू साइन कर, तलाक ले, खत्म कर बस। साइन कर, बोनी नहीं हुई यार। गुलगुले,
जी मैडम। यार वो जो हमारी नई गन है ना, है जिसकी अभी तक बोन ही नहीं हुई है, जरा वो गन लेके आ। आज मैं इसकी और उस गन की दोनों की एक साथ बोनी कर दूं। नहीं नहीं मैडम, बोनी हो गई, बोनी। वेल डूड, डोंट द वरी द, मम्मी ने तुम्हारी बीवी को अपने जाल में फंसा लिया है। हाँ, और एक बार हमारी मैडम किसी को फंसाने पे निकलती है ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की जाल फेंकू जूलिया, मेरा मतलब है फंदे में फंसाऊं फ्लोरिया, मेरा मतलब है एकदम शातिर है। तो मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि मेरी बीवी फंसी कि नहीं फंसी, क्या हुआ, क्या हो रहा है मैडम? मैं फट पड़ूंगा। फटेगा तू नहीं, फटेगा पोस्टर और निकलेगी हीरोइन यानी थारी बीवी। कल मेक्सिको के एक जो है डिस्को की मालिक बन के मैं उससे मिल ली थी। मैंने उसे अपना कार्ड दिया और आज रात वो हमारे से मिलने भी आ रही है। क्या? नहीं, अब मैं और नहीं सुन सकता, मैं फट पड़ूंगा। अरे यार तू फालतू का मत फट। मैं कह रहा हूं ना तुझे, जिंदगी समझ जाएगी, साइन कर दे, तलाक ले ले, खत्म कर बात। साइन कर, बोनी नहीं हुई। ला यार कानून, तू ला, आज मैं साइन कर दूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं फट पड़ूंगा, मैं कर रहा हूँ साइन। मैं ज्यादा जज्बाती हो गया, ऐसा कोई काम ना कर कि बाद में पछताना पड़े। बाद में क्या मैडम? मैं तो अभी से पछता रहा हूँ। ऐसी बीवी से शादी करके जिसे समझा था मैंने आलू की पकौड़ी, वो फ्रेंच फ्राइज निकली। जिसे समझा था मैंने मूंग दाल की खिचड़ी, वो फ्राइड राइस निकली। वेल ब्रो, दिस इज द वेरी गुड द, जस्ट लाइक रॉबिन हुड द। रॉबिन हुड कहां से आ गया बीच में? मॉम आई डोंट नो, कैरी ऑन। मैडम, यहाँ मेरी जिंदगी के सूख गए हैं बेर और इन्हें सूझ रहे हैं घटिया घटिया शेर। मैं फट पड़ूंगा। अबे क्यों मर रहा है इतना यार? कल तक की वेट करो, कल सवेरे थारी बीवी और थारे ससुर दोनों के पत्ते खुल जाएंगे। हैं? इसका मतलब मैडम कल ये साइन कर सकता है, मेरी बोनी हो जाएगी। कल तो जो होगा सो होगा, फिलहाल इंतजार है आज रात का। खन्ना के बच्चे, आज तुझसे मैं एक मैथमेटिक्स का सवाल पूछता हूं, देखते हैं तेरी मैथ्स कितनी स्ट्रांग है। देख, मैं तेरे पिताजी को 5,000 रुपए देता हूं और मैं साल का 10% यानी कि 10% का ब्याज लेता हूं, तो एक साल बाद मैं तेरे पिताजी से कितने पैसे लूंगा? फूटी कौड़ी भी नहीं। अबे तेरे पिताजी फूटी कौड़ी क्यों नहीं देंगे यार? क्या तुझे इतनी सी भी मैथ्स नहीं आती? इतनी सी भी मैथ्स नहीं जानता है तू? अंकल, मैं तो मैथ्स जानता हूँ, आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। आपने मुझे इतनी सुनसान जगह पे क्यों बुलाया हुस्न के हथौड़े से? सॉरी? एग्जैक्टली। हमारे सर ने तुमको यहाँ पे बुलाया है क्योंकि हमारे सर को तुमसे एक जरूरी बात करना है। जरूरी बात? कैसी जरूरी बात हुस्न के हथौड़े से? सॉरी? एग्जैक्टली। वेल मम्मी जी, आई मीन हमारा सर तुम्हारा बिग फैन होना मांगता, वो तुमको मेक्सिको ले जाना मांगता। मस्किटो? मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको में हमारा सर का बहुत बड़ा डिस्को होता है। वो डिस्को में तुम डांस करता, बहुत सारा पैसा कमाता, बहुत सारा मनी। नो 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 नो, मैं इंडिया छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी हुस्न के हथौड़े से। सॉरी? एग्जैक्टली। ना कपड़े धोएगी, ना बर्तन मांजेगी, तो क्या हमारे सर पे नाचेगी? हमारे सर को इस बात का गम है, व्हाई नॉट
यू कम है। मेरे पति की वजह से, हंसने के हथौड़े से। मेरा एक पति है जो कुछ काम धंधा नहीं करता है। वो एक नंबर का आलसी, कामचोर, बिल्कुल आवारा है और थोड़ा सा सनकी भी है। अगर मैं उसका लाइफ से चली जाऊंगी तो उसका क्या होगा? हंसने के हथौड़े से। पहुंच ले यहाँ आंसू। क्योंकि हमारी मैडम है एकदम धांसू। आप लोग कौन? इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। वेल बेबी, ही इज द गुलगुले इज द, आई एम द गोपी इज द। वेल बेबी, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। टेंशन मत ले, घबरा मत, बोल के तकलीफ है। मैं डिस्को में डांस करती हूँ, गाना गाती हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैं नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पति की वजह से मुझे सब करना पड़ता है। मैडम, मेरे पति की वजह से मेरी लाइफ का कंपार्टमेंट हिल गया है, हंसने के हथौड़े से। मैडम, अपने पति के बारे में ये सब क्या बता रही है हमें? मैडम, मुझे तो लगता है इसका पति एक नंबर का शातिर आदमी है और वो पुलिस को गुमराह कर रहा है। तू एक काम कर, आज रात हमारे क्वार्टर में रह, तू घर मत जा। कल सवेरे इसके पति को चौकी में बुलाओ, जरा सातिर की हम भी तो करें खातिर। ओ यार, सॉरी। एग्जैक्टली। अरे क्या हुआ मैडम, आपको क्या हुआ? डोंट फियर, आई एम हियर। आप मेरा शोल्डर पकड़िए और हम आपका पैर पकड़ेंगे। लगता है आपके पैर में मोच आ गया। आप फिक्र मत करिए, आई एम देयर। 1 2 and 3। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू ना, ठीक हो गया। थैंक यू मत कहिए, हमारा फर्ज है ये, सच में हमारा फर्ज है ये। ट्राई प्लीज। जानिमन जालिम हसीना, मुश्किल कर दिया जीना। ऊपर वाले, आपने हमें इतना गुड लुकिंग क्यों बनाया? जानेमन जालिम हसीना, मुश्किल कर दिया जीन। सर, इस शेर का क्या मतलब क्या है सर? इस शेर का बहुत ही बढ़िया मतलब है, हम आपको समझाएंगे जरूर। लेकिन वक्त देखिए, लेट हो रहा है। हम चौकी में जाना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि चौकी में कोई लेट हो। सो आप भी चौकी चलिए, हम भी चौकी चलते हैं। हम चौकी में समझाएंगे आपको, पक्का पक्का। क्या हो गया गोपी, इतना परेशान क्यों? ओ यार, मेरी पड़ोसन है ना। हाँ, लप्पी लूथरा। हाँ यार, उसने ना आज लंच पे बुलाया मुझे। वो कह रही थी मैंने मटर पुलाव बनाया, आप जरूर आना। समझ नहीं आ रहा यार, मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए और मम्मी जी छुट्टी देंगी नहीं, मैं की करा। वो भी एक बात कहूं, कब तक ऐसे जिएगा यार डर के? ये कोई लाइफ है क्या गोपी? आज मैडम आएंगी ना चौकी में, मैडम से कह देना मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए। लेकिन यार, लेकिन क्या यार गोपी, शी हिम्मत कर यार। तुझे कसम है लप्पी लूथरा के मटर पुलाव की, छोले राजमे की, तेरे खराब हाजमे की कसम है गोपी। आज बोल दे, घबराने का नहीं गोपी, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे यार, मैं हूं ना तेरे साथ। आर यू श्योर इज द? अरे क्या श्योर इज द यार, आई एम योर सपोर्टर यार, आई विल सपोर्ट यू गोपी। मैं हूं ना तेरे पीछे, तू बस बोल डाल। मैडम आएंगी ना, बस बोल डाल। ओके। बात करें हमिंग, मैडम इज कमिंग। ओके बाय। सारी पन्ना जी। यार मम्मी जी, मैंने आपसे एक कंट्रोवर्शियल बात करनी थी जी। कंट्रोवर्शियल बात?
तू राखी सावंत है? कॉन्फिडेंशियल, आगे बोल। या दिस वन। मम्मी जी मुझे ना जी आधे दिन की छुट्टी चाहिए जी। शादी है हमारी। नहीं जी, मुझे कहीं लंच पे जाना है जी। लंच है? चौकी के सारे काम छोड़ के, भूल भाल के, हैं लंच पे जाने? नहीं सॉरी। नहीं मम्मी जी, मुझे छुट्टी चाहिए तो चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए बस। एक और मारिए मैडम। ये कोई तरीका हुआ गोपी अपने सीनियर अफसर से बात करने का? छुट्टी चाहिए मतलब चाहिए। शी शी गोपी, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। शी मैडम, मारिए इसे, मारिए। गुलगुले, ये तू क्या कह रहा है यार? तूने मुझे कहा था ना मम्मी को बोल देना आके भी छुट्टी चाहिए तो चाहिए। मैडम ये आदमी पागल हो गया है। एज मैडम, एज। सटिया, मैं क्यों बोलूंगा ऐसी बात? मैं क्या पागल हूं? मैडम, दिस गाय इज फिनिश्ड, ही इज ओवर एज। मम्मी जी, इसी ने मुझे चढ़ाया था जी, कहा था कि मम्मी जी को बोलना छुट्टी चाहिए तो चाहिए बस। सॉरी। ओके ब्रो, सी यू। ओ, उसको बुलवाया नहीं लौंडे को? क्या नाम है? पट्टू? नहीं बुलाया ना मैडम, बस आता ही होगा। अच्छा हाँ भाई, लंच मैन, फाइल दिखा। क्या है लंच का प्लान? किसके संग है? लप्पी लूथरा के संग है? मैं तुझसे कह रहा हूँ, यहाँ चक्कर लगाता लगाता बुढ़ा हो जाएगा। मुझे केस दे दे, बोनी नहीं हुई, ले आ गया, समझ ले। एक्सक्यूज मी। अरे क्या बात है भाई, आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। अबे सुन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? मैं फट पड़ूंगा। जब ये पुलिस वाले आप कह के प्यार से बात करते हैं ना, तो समझ ले कुछ गड़बड़ है। मैं तो कह रहा हूँ तू बोनी नहीं हुई, निकल लेते हैं। अरे अरे क्या कह रहे हैं आप कुछ निकलने की बात कर रहे हैं? कैसे जा सकते हैं आप? अभी तो आए हैं, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? हाँ जी, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो आपकी खातिर करनी है। मैडम मैं कुछ समझा नहीं, मैं फट पड़ूंगा। भाई थारी बीबी से मुलाकात हुई थी कल, बड़ी तारीफ कर रही थी थारी, सब कुछ बता दिया उसने हमें थारे बारे में। मेरे बारे में क्या बता दिया मैडम? मैं कुछ समझा नहीं, मैं फट पड़ूंगा। अरे ऐसे कैसे फट पड़ेगा तू? तने तो अभी हम फाड़ेंगे। क्या? यस ब्रो, मम्मी जी विल बाइट यू। बीट यू? या दिस वन। ये लोग पीटने वीटने की बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ निकल लेते हैं। तू साइन कर दे, बोनी नहीं हुई है भाई। ए भरे गालों वाले, वो दिख रही है तेने बेंच? हाँ दिख रही है मैडम। गुड। तो भाई ऐसा है, अपने पाँव से चल के सराफत से कैट वॉक करते हुए वहां जाके बैठ जा, वरना घुटनों के बल भेजूंगी। नहीं नहीं मैडम, मैं समझ गया, मैं पैरों से चल के वहां बैठ जाता हूँ, ठीक है? ओ भाई तू समझ ले, जब तक मैं यही हूँ, आराम से देख ले तू अपना। मैडम मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है? मैं फट पड़ूंगा। भाई ऐसा है, थारी बीवी कह रही थी कि तू कुछ काम बाम ना करता, थारे चक्कर में डिस्को में काम कर रही है, वो गा रही है, नाच रही है। तू एक नंबर का निकम्मा, नालायक, घर बैठू बीवी की जो है कमाई खाने वाला लेजी बॉय हो रहा है तू। नहीं नहीं मैडम, ये सब आपको गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं फट पड़ूंगा। गुलगुले, my boy, he's yours, this man. Love. मैं फट गया, बस
बस और मत मारो, और मत मारो, और मत, नहीं, ये लकड़ी के डंडे से मत मारना, लकड़ी के डंडे से मत मारना। हाँ भाई, ये बता, कौन आलसी है, निकम्मा है, बीवी की कमाई खाने वाला है, इत्यादि। मैं आलसी हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं आवारा हूँ, मैं एक नंबर का नालायक, बीवी की कमाई पे पलने वाला पति हूँ। गुड। गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। इसकी बीवी हमारे क्वार्टर में रह रही है, उसको जरा बुलवा, उसके सामने बोलेगा ये सब। ओके। अब बताइए, हम किस्मत के डायबिटीज के वो मरीज हैं जो स्वीट डिश देख तो सकते हैं लेकिन चख नहीं सकते। क्या नसीब है हम। ये लेडीज मैगजीन पढ़ रहे हैं सर आप? लेडीज मैगजीन? जी, हमें अबे लेडीज मैगजीन किसने रखी हमारे कमरे में? हैं? हम देख नहीं रहे थे, हम हवा खा रहे थे। गर्मी बहुत है ना, इट्स वेरी हॉट इन हियर। आप कैसे आ गए इस गर्मी वाले कमरे में? वो सर आप मतलब बताने वाले थे ना, सवेरे जो शेर रट रहे थे आप, वो हसीना जाने मन। नहीं, जाने मन जालिम हसीना मुश्किल कर दिया जीना, ये था वो। यस सर, आपको ज्यादा पता है तो आप जरा मतलब समझाइए प्लीज। हैं? शेर का मतलब ये था कि जाने मन जालिम हसीना, ये तीन लोग हैं ना। आप सोच रही होंगी ये तीन औरतों के नाम है, लेकिन आप गलत है। ये तीन मर्द के नाम है जो बहुत ही नहायत बदतमीज किस्म के इंसान है, और एक बेचारी लड़की जिसका जीना मुश्किल में कर दिया इन लोगों ने। तो ईव टीजिंग होती है बहुत बेचारी इस लड़की के साथ। तो वो एफआईआर हमारे पास आई थी, तो हमें वो केस सॉल्व करना था। तो कहीं हम केस सॉल्व करने भूल ना जाए, इसीलिए जॉगिंग करते वक्त हम ये शेर दोहरा रहे थे, ताकि जॉगिंग के बाद हमें बात ध्यान में रहे कि भैया ये केस तो हमें सॉल्व करनी है, बस कैसे भी करके। सर ऐसे अगर ईव टीजिंग वगैरह के केस हो जरा आप मन ने बताइए, ऐसे लौंडों को मैं बहुत तोड़ सके हूँ बढ़िया तरीके से, जो छोरियों ने परेशान करें। लाइए फाइल आप मन ने दीजिए, मैं करती हूँ ये केस सॉल्व। लाइए। आपको फाइल चाहिए? हाँ। आपको चाहिए, आप छोड़ेगी नहीं ना? अरे सर जल्दी करिए सर। तो फाइल दे देना आपको। मम्मी, अरे मम्मी कैसे हैं आप? मम्मी का फोन है हमारी। मम्मा हम आ रहे, बाहर आ रहे, आप बाहर रुके, जाइए मत। लेडीज मैगजीन। Come on, baby. Mom. Mom. लो मैडम, मैं आ गई हुस्न के हथौड़े से। हाँ भाई, ऐसा है कि थारे पति को फेंट फांट के हमने जो है बिल्कुल सही रास्ता दिखा दिया है। और ये वो निकम्मा नहीं रहेगा, बल्कि बाहर जाएगा, काम करेगा, घर पे पगार लेके आएगा, और तैने डिस्को में नाचने गाने की कोई जरूरत ना है। लाइफ सेट। सच? लेकिन मेरा पति कहाँ है? हुस्न के हथौड़े से? हाँ, ओ टूटे फूटे, आ जाओ जरा माफी मांगो अपनी पत्नी से। कमान। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं कामचोर हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं बीवी की कमाई पे पलने वाला कीड़ा हूँ। मैं अपनी बीवी से डिस्को में काम करवाता हूँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। Shut up! What is this? हुस्न के हथौड़े से? नहीं! एक बात मुझे समझ में नहीं आई, मैडम इसने तो कर दी अपने पति की सुताई। ओके बाय। पति,
Well, baby, he is the, you're the, pati is the. क्या बकवास कर रहे हो? अरे बकवास है या जो भी है, लेकिन जैसा भी है तो तुम्हारा पति ना। नो 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 नो, ये मेरा पति नहीं है। हुस्न के हथौड़े से। देखा कानून, तेरी भाभी क्या बकवास कर रही है। मैं इसका पति हूँ यार, ये मुझे अपना पति मानने से इनकार कर रही है। मैं फट पड़ूंगा। Shut up! एक मिनट यार, तू क्या कहना चाह रही है? यो थारा पति नहीं है? यस मैडम यस, ये मेरा पति नहीं है। हुस्न के हथौड़े से। अबे तो कौन है थारा पति? हैं? वो जो बिल्कुल आलसी है, निकम्मा है, काम नहीं करता, जिसकी वजह से तू जो है डिस्को में नाच गा रही है। एक्सक्यूज मी, मुझे एफआईआर लिखवानी है। मेरी बीवी कल रात से घर नहीं आई, आलस के झूले में। हेलो जॉन। एक मिनट, हुस्न के हथौड़े से। हेलो जॉन। अरे रूबी तुम यहाँ? हाँ, हुस्न के हथौड़े से। यार एक मिनट, ये रूबी रूबी कौन? ये आशा है। थारा नाम आशा नहीं, रूबी है। यस मैडम यस, और यही है मेरा पति हुस्न के हथौड़े से। यार अब आए हो तुम यार, बड़ी जल्दी आ गए जब मैं तुम्हारे चक्कर में पीट पीट के फट पड़ा। मैडम जी, मेरे पति को बचा लीजिए। Oh my God! मेरे पिताजी ने उनके पीछे गुंडे लगा दिए शर्म के सिंगापुर में। क्या मैं दोबारा नहीं पिटूंगा। मैं कितनी बार पिटूंगा? मैं फट पड़ूंगा। आप यहाँ, और आपको किसने पीटा? कहीं पिताजी के गुंडों ने तो? गुंडे नहीं भाभी जी, पट्टू को पुलिस ने पीटा है। पुलिस ने? लेकिन क्यों? देखिए, क्यों का जवाब तो आपको बाद में मिल जाएगा, पहले आप जरा मुड़ के तो देखिए। यार अबे ये तो डबल रोल का चक्कर है। ओहो, इसकी वजह से इतना कंफ्यूजन हो गया था। अबे पट्टू, देख ले कितनी अच्छी बीवी मिली है, इस पे शक कर रहा था ना तू। अबे यही तेने बचाने आई है यहाँ भागी भागी अपने बाप के गुंडों से। और तू जॉन, अपनी बीवी की कमाई खाने वाला। अबे शर्म कर ले, थारी वो बीवी थारे चक्कर में जो है डिस्को में नाच गा रही है। इसको मेक्सिको जाने का ऑफर दिया था मैंने, मना कर दिया इसने कि नहीं भैया मैं चली आऊंगी, हमारे पति का क्या होगा। और एक तू पति है बिल्कुल ही निकम्मा, कामचोर, आलसी। अबे कलयुगी पतियों जागो। खुश नसीब हो यार तुम दोनों पति के, तुम लोगों को ऐसी पत्नियां मिली, ब्यूटी। आपको कैसी मिली? तुम हमारा छोड़ यार, तुम लोग अपनी अपनी बीवियों से माफी मांगो। रूबी मुझे माफ कर दो, अब मैं अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाऊंगा। आशा, मुझे माफ कर दो आशा, मैं फट पड़ूंगा। थैंक यू मैडम, आपकी वजह से मेरी गृहस्थी बच गई, वरना तो मेरा ये काइया दोस्त मेरा तलाक करवा के ही दम लेता अपनी भोनी के चक्कर में। Well, बेबी एक बात बताओ, तुम दोनों कहीं बहनें तो नहीं हो जो कुंभ के मेले में बिछड़ गईं? नहीं जी, मैं तो मेरे माँ बाप की इकलौती हूँ, और मैं भी हुस्न के हथौड़े से। वैसे मैडम सच कहते हैं लगता है कि एक शक्ल के दुनिया में 7 लोग होते हैं। रियली? तो देख लो भाई, कहीं सलमान की शकल का घूम रहा हो रावणपुर में कहीं, हैं?
तू माली बन जा। नहीं, तू माली बन जा। यहाँ बिल्कुल ही गमले वमले पेड़ पौधों का घना शौक हो रहा है ना, तू धोती पहन, खुरपी हाथ में ले और बिल्कुल खोद, अर्थवर्म्स से दोस्ती कर ले और माली बन जा। तू बनियान पहन के न यहाँ पीछे अपने टमाटर और भिंडी विंडी हरी मिर्चा उगा ले, किचन गार्डन बना ले तू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। हैं जी, फोटो छपी हमारी अखबार में कि पूज रहा है बिल्कुल ही दीन दुनिया से बेखबर। ओह गॉड यार, बात करें हम इन सम केसेस का भी। ओके बाय। हेलो, मैडम मैं हूं प्रेमू पंछी। मैं ओवर रोमांटिक हूं। और यो जरी की दुकान। मैडम मैं हूँ इश्किया, मैंने प्रेमो से इश्क किया, मैं उड़ जाऊंगी। जिस गली में प्रेम होगा उस गली में मुड़ जाऊंगी। Well, what is the problem is the William Airport problem is the अब मैं क्या बताऊं मैडम? ना ना, तू कुछ ना बता। एक काम कर, अपने साथ जो है कुछ स्टाफ लेकर आ, कुछ लोग 8-10 बटालियन, वो बोलेंगे थारे बिहाफ में, वो बताएंगे। हाँ यार देखो, जो भी मुआमलात है वो जरा खुल के, शरबत में शक्कर की तरह घुल के, सफेद पजामे की तरह धुल के मैडम के सामने फटाफट बोल दो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का देहरादून मसूरी के साथ मिक्स हो गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की खुर्राट क्रोकोडाइल की बेटी, मेरा मतलब है खतरनाक एलिगेटर की बहन, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? ठीक है ठीक है। क्या है ना मैडम कि मैं ओवर रोमांटिक हूं। मैं सोता रोमांस में हूं, जागता रोमांस में हूं, खाता रोमांस में हूं, पीता रोमांस में हूं, मैं जीता रोमांस में हूं। रोमांस के चक्कर में कहीं वायलेंस ना हो जाए चौकी में। नहीं नहीं मैडम, मैं बताती हूँ, मैं उड़ जाऊंगी। बात ये है मैडम कि है ना, हम दोनों को है ना पहले प्यार हुआ, फिर हमारी शादी तय हुई, लेकिन ठीक सगाई के वक्त लाइट चली गई थी? नहीं दादाजी, ठीक सगाई के वक्त अंगूठी चोरी हो गई? नहीं नहीं, इनके डैडी ने हमारा रिश्ता तोड़ दिया। मैं उड़ जाऊंगी। क्यों? तारे डैडी को यो साइको, मतलब अपनी छोरी प्रेमिका थारी पसंद ना है? पसंद है, बहुत पसंद है। लेकिन जब हमारी शादी तय हुई तब डैडी लंदन में थे। जब हमारी सगाई की डेट फिक्स हुई उस वक्त वो अमेरिका में थे। मैंने इश्किया की तस्वीरें उन्हें भेजी, उस वक्त वो कनाडा में थे। तस्वीरें देखते ही उन्होंने इश्किया को पसंद कर लिया और उसके बाद इश्किया और उन्होंने आपस में फोन पे काफी बातें भी की। तब डैडी पेरिस में थे? नहीं, उस वक्त घर की टेरेस पे थे। डैडी के हाँ बोलने के बाद ही हमने सगाई की डेट फिक्स की। लेकिन सगाई के दिन अचानक उन्होंने सगाई से इनकार कर दिया। मैं ओवर रोमांटिक हूं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं ये बहुत Well, dudes, why your daddy के roots? बात ये है कि इनके डैडी ने जैसे मेरी मॉम को देखा ना, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। मैं तो उड़ जाऊंगी। ओह, क्या बात कर रही हो? तुम्हारी मॉम इतनी भयानक है?
सास है किसी की। मैडम मैं बताता हूं, दरअसल मैं ओवर रोमांटिक हूं और मेरे डैडी ओवर इमोशनल। आज से 25 साल पहले मेरे डैडी अपनी शादी का रिश्ता लेके एक घर में गए थे जहां पर लड़की ने उन्हें ठुकरा दिया, रिश्ते से मना कर दिया। और वो लड़की कोई और नहीं इश्किया की मां थी। मैं ओवर रोमांटिक। ओह यो बात है, यानी कि अंकल जी को आंटी जी ने 25 साल पहले ठुकरा दिया था और आज उसी घर की बेटी अंकल जी की बहू बनना मांग रही है। तो ऑब्वियसली यो बात अंकल को खटक रही से। अंडरस्टैंडेबल। भाई वैसे तो ये पुलिस केस है कोई ना, लेकिन सिंस इसमें जो है 2 जिंदगियां इन्वॉल्व है, एक छोरी की शादी इन्वॉल्व है, इसलिए हम मदद करेंगे। ओ ऋतिक की आंखों वाले शाहरुख खान, अपने डैडी से कहे चौकी में आए, जरा हम बात करते हैं उनसे। बस जी, प्रेमू ने कहा कि आपने बुलाया है। मैडम लेकिन प्रेमू से तो हमने कहा था कि अपने डैडी को भेज देना, उसने 2 डैडी भेज दिए मैडम। अरे 2 हैं। Yes. Who is the daddy is the जो नहीं है शादी के लिए रेडी is the? जी मैं हूँ लड़के का डैडी। नाम बोलिए। जी हमारा नाम है पप्पू पंछी हवा में। लो भैया, ये हवा में है और इनकी होने वाली बहू ना वो बात बात पे उड़े ले रही है। व्हाट ए टेलर मेड ससुर बहू की जोड़ी। तो भैया फिर किस लिए प्रॉब्लम है? शादी क्यों ना करवा रहे छोरा छोरी की हैं? और ये चिड़ी मार कौन है यो? भाई साहब देखिए मैडम, हम चिड़ी मार नहीं है, हमारा नाम है चर्चित चतुर्वेदी, चर्चा चारों तरफ है। किस बात की चर्चा के तुमने सगाई तोड़ दी? सगाई? अरे सगाई, उस घर में अगर शादी भी हो गई होती ना तो हम वो भी तोड़ देते। क्यों भाई साहब? चर्चा चारों तरफ है। देखिए मैडम, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लड़का लड़की की तबीयत है एक दूसरे के लिए जम के फटकी, लेकिन अरे लेकिन भूल जाइए भाई साहब, सिर्फ इतना याद रखिए कि 25 साल पहले उस घर में जो हुआ था ना, उसकी चर्चा चारों तरफ है। और हम आपके साथ लड़की देखने गए थे उस घर में, इसलिए हम तो इस बात को भुला नहीं पाए। चर्चा चारों तरफ है। अंकल जी जरा बीच में ना बोलिए वरना पिट जाएंगे। और आप वरना आप जरा शकल से थोड़े समझदार टाइप आदमी दिखे। के लगा रखा है आपने? 25 साल पहले हुई बात का इतना फुटेज, इतना बखेड़ा। भाई छोरा छोरी एक दूसरे से प्रेम करें, और छोरी में कोई जो है अवगुण है? छोरी बदतमीज है, आपसे तमीज से बात ना करती, आपकी इज्जत ना करती, देखने में सुंदर उंदर है, क्या प्रॉब्लम? क्या छोरी में प्रॉब्लम है कोई? नहीं भाई मैडम, ये बात नहीं हवा में। बात दरअसल ये है कि जो लड़की की माँ है ना, उसने 25 साल पहले हमारा रिश्ता ठुकरा दिया था। और ये बात हम भूल नहीं सकते हवा में। अरे यार, एक काम करो, छोरी के पेरेंट्स ने बुलवाओ जरा चौकी में, तो इनकी जो है समधनों और समधियों की आपस में सुलह करवाएं। ओके? ओके। नमस्ते मैडम। हाँ भाई, आप हो छोरी के अम्मा बापू? जी मैडम, सत्तू घुल गया। मैडम सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी थी, हॉल डेकोरेट हो चुका था, संगीत बज रहा था, मेहमान आ चुके थे, केटरर्स खाना लगा चुके थे, और इतने में ये लोग आए और रिश्ता तोड़ के चले गए और हमारा सत्तू घुल गया। भाई अंकल जी बात ऐसी है कि इनका कहना है कि 25 साल पहले यो जो गुड लुकिंग वाले आदमी हो रहे हैं ना, यो आए थे आपकी बीवी को यानी कि आंटी को देखने, तो आंटी ने रिश्ता ठुकरा दिया था, इसलिए ये खुंदक पाल के बैठी। तो उसमें क्या हो गया मैडम? शादी में तो कई बार रिश्ते ठुकराए जाते हैं ना।
अब इन्होंने इनका सत्तू घोल दिया, तब ये मेरी बेटी का सगाई का रिश्ता घोल देंगे? ये कहाँ का न्याय है? एक मिनट। अरे आप तो वहां थे नहीं, हम गए थे भाई साहब के साथ जब इन्होंने भाई साहब को बंदर मुखा कहा था। चर्चा चारों तरफ है। आंटी, तुमने एक गरीब आदमी को बंदर मुखा कह लिया। सच कहूंगी अभी भी 19 की लगती हूँ। हाँ मैडम, मैंने इन्हें बंदर मुखा कहा था। एक मिनट मैडम। चाचा जी, आप बताइए, आप तो बुजुर्ग हैं, आपको इनकी शक्ल कैसी लगती है? बंदर जैसी। हाँ, देखा मैडम। अब मैडम आप इनकी आंखें देखिए, इनकी आंखें देख के आपको ऐसा नहीं लगता जैसे कोई मेंढक रसगुल्ले को घूर रहा? अच्छा तुम बताओ भैया। लगता तो है, और वो भी छेने वाले रसगुल्ले को। देखा मैडम, मैंने कह दिया तो गुनाह हो गया क्या? मैंने कहा इनकी शक्ल बंदर जैसी है और इनकी आंखें मेंढक जैसी हैं, तो क्या कुछ गलत कहा? सच कहूंगी अभी भी 19 की लगती हूँ। अरे एक मिनट व्यक्तिगण, ऐसा है 25 साल पहले हुई कन्वर्सेशन पे अभी जो है बिल्कुल ही केस चल रहा है। अरे छोड़ दो यार, भूलो पहले की बातें, अभी शादी कराओ छोरा छोरी की। एक मिनट मैडम, आप तो वहां थी नहीं, हम गए थे भाई साहब के साथ इन्हें देखने के लिए। चर्चा चारों तरफ है। अरे भाई साहब आप भूल गए, इन्होंने लस्सी दे मारी थी आपके मुंह पे। अरे वो अलग बात है कि आप हट गए थे और लस्सी आके हमारे मुंह पे गिरी। मैडम हमने चख के देखी तो उस लस्सी में शक्कर भी कम थी। चर्चा चारों तरफ है। क्या आंटी ऐसे क्या करती हैं आप? आपने शक्कर कैसे कम डाल दी लस्सी में? मतलब लस्सी में तो भरपूर शक्कर होनी चाहिए, ऊपर से थोड़ी सी मलाई भी मार दें तो एकदम लस्सी का जो सॉरी आंटी, न तुमने एक गरीब आदमी के मुंह पे लस्सी भी मार दी, न तुमने एक गरीब आदमी के मुंह पे लस्सी भी मार दी। सच कहूंगी मैडम अभी भी 19 की लगती हूँ। वो दरअसल मैडम मैंने लस्सी इनके मुंह पे नहीं दे मारी थी। दरअसल ये मुझे देखने आए, मैंने इन्हें देखा और इन्हें देखते हुए घबरा गई मैडम, और लस्सी का गिलास मेरे हाथ से छूट गया। वैसे एक बात कहूँ मैडम, अगर मैंने लस्सी का गिलास इनके मुंह पे दे मारा होता ना तो सीधा इनके मुंह पे ही लगता। वो क्या है कि मेरा निशाना बहुत अच्छा है, क्यों जी? हाँ, जब भी इन्होंने मुझ पर बेलन फेंका है ना, मेरे चेहरे पे आके ही लगा है। सही और सचोट निशाना। आए सत्तू घुल गया। देखो भाई ऐसा है, आंटी कह रही है कि इन्होंने जानबूझ के लस्सी जो है तुम्हारे मुंह पे मारी, कोई ना है, हैं? तो चलो कहा सुनी माफ करो और ये शादी के लिए मंजूरी भरो। ओके? एक मिनट मैडम, इन्होंने लस्सी ही नहीं बल्कि अपनी सैंडल भी उठा के दे मारी थी भाई साहब के मुंह पे। ये अलग बात है कि भाई साहब हट गए और सैंडल आके हमारे मुंह पे लगी। चर्चा चारों तरफ है। हाँ, तो उसमें भी शक्कर कम थी। क्यों भाई साहब, याद है ना? ले, अरे हम तो भूल ही गए हवा में। पापी जी, व्हाट इज दिस? जेठ की उम्र के ज्यादा देबर ना बन, वरना हमारे तेबर बिगड़ गए ना तो जिंदगी के जेबर झड़ जाएंगे थारे। कैरी ऑन। आंटी एक ही मीटिंग में बहुत कुछ कर मारा है आपने। सैंडल मार दी आपने एक शरीफ आदमी के मुंह पे। सच कहूंगी अभी भी 19 की लगती हूँ। दरअसल मैडम मैंने सैंडल नहीं दे मारी थी। वो हुआ क्या, ये मुझे देखने आए ना मैडम, तो मैंने इन्हें देखा और इन्होंने टेबल पे पड़े हुए प्लेट में रखे समोसे को, और समोसे को देख के इन्होंने ऐसे जीभ बाहर निकाली जैसे कोई छिपकली निकालती है। वो मैडम छिपकली देख के ना मैं डर गई और मेरे हाथ पैर इधर उधर उछल गए, और मैम उसी में मेरी सैंडल निकल के इनके मुंह पे जा लगी। वैसे मैडम मैंने सैंडल इनके मुंह पे नहीं दे मारी थी। ओहो, देखो भैया, ये आंटी अपने मुंह से कह रही है जानबूझ के इन्होंने ना लस्सी मारी ना सैंडल। हमारे पेशेंस का इम्तिहान ना लो, इतनी पुरानी बात पे रो मत बालकों की तरह। उन दोनों बालकों की शादी कराओ, वो प्रेम में है।
हाँ वो भी ठीक ही है हवा में। हाँ अरे क्या ठीक है भाई साहब। देखिए भाई साहब, आप अपनी बेइज्जती भूल सकते हैं लेकिन हम नहीं भूल सकते। चर्चा चारों तरफ है यहाँ। हाँ चर्चित बिल्कुल सही कह रहे हो हवा में। चलो हम ये शादी नहीं कर सकते हवा में। नहीं होगी शादी है। अरे हट। भाई साहब मेरी बात सुनिए। अरे आपकी बात शक्कर ठीक से डालेंगे, बहुत ज्यादा। मैडम देखिए मैडम, ये लोग तो हमारा सत्तू घोल के चले गए। अब मैडम मेरी बेटी का क्या होगा? वो तो बदनाम हो जाएगी ना। सत्तू घुल गया। ओहो अंकल, कुछ ना होगा ऐसा। जरा सोचने का टाइम दो मन्ने। अभी फिलहाल दोनों जाओ आप, हम करते हैं कुछ। सच कहूंगी अभी भी 19 की लगती हूँ। और सुनो हो आंटी, एक सच मैं भी बोल लूं, एकदम 19 की नहीं लगती हो, बल्कि सन 1900 की पैदाइश लगती हो तुम। सत्तू घुल गया। घर चलो। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही घंटू घंटीला चंटू चंटीला आइडिया आ रहा है। तो कई घंटों तक डंडे से थारी खातिर करूं, सेवा करूंगी, मैं फ्रेंडली बनाऊंगी तेरे को और डंडे को, फिर देगा आइडिया। आप तो जरा कोने में तो आइए। मतलब सुनिए भाई, आइडिया इज गुड, लेकिन इसके लिए बड़ा भाई चाहिए होगा। उसकी कास्टिंग कैसे करेंगे, कहां से लाएंगे बड़ा भाई? मम्मी जी, वो कहावत है ना, बगल में ढिंडोरा और शहर में छोरा। ऐसी कोई कहावत ना है। तू निकल जा बाहर, जाके धूप में खड़ा हो, ट्रेनिंग ले। वैसे मैडम, गोपी जो बोला वो आप समझ तो गई होंगी। नहीं, मैं कल पैदा हुई हूँ, कुछ समझ ना आवे मन्नी। मैं जोकी हूं, मैं कूद रही हूँ बस इधर से उधर। क्या? नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते, हम ये सब नहीं करेंगे। Why is the? अरे हम में चौटाला के भाई नहीं बन सकते, बस वाइज द क्या नहीं बन सकते, बस नहीं बन सकते। अरे लेकिन सर केस के लिए सर क्यों सर आप मैडम के भाई क्यों नहीं बन सकते? अरे क्योंकि हम इनसे के मारे से के सर आज हम सारी दुनिया के सामने कह के रहेंगे, इस जालिम दुनिया से नहीं डरेंगे। हम मिस चौटाला से प्यार करते हैं हम इनसे। मिस चौटाला, आई लव यू। अरे सर 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 हाँ हाँ, क्या आप इनसे क्या सर? हम मैडम से सीनियर है ना, तो हम ये सब नहीं कर सकते। हाँ, इसका मतलब ये था। सर सीनियर अफसर है इसलिए तो आपकी हेल्प लेने आए हैं सर। सर इतनी सी एक बात आपसे कही है मैंने, शायद फर्स्ट टाइम कुछ करने को, एक पर्सनल सी रिक्वेस्ट थी हमारी। पर ठीक है सर, अगर आपको नहीं करना है तो ठीक है सर। सुना था ड्यूटी और फर्ज के लिए आप करते हैं, पर आप कुछ भी। इट्स ओके सर। वैसे हमारी बात सुनने वाले और भी कई हैं जिंदा मौजूद, तो एक जरा सा काम आप करके नहीं। ठीक है, बाल को किसी और ने ढूंढते। चलो यार ठहरिए। आपने हमारे बारे में जो कुछ भी सुना है, हम जिस तरह के इंसान हैं वो सही है। हम ड्यूटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम आपकी यानी कानून की मदद करने के लिए तैयार हैं। यो हुई ना बात, मिलाओ हाथ। वाह